नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्राम प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम प्रोग्राम को टाइप कर कंपाइल और एग्जीक्यूट करके आउटपुट को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो सीरीज में डिस्कस किए जाने वाले सभी प्रोग्राम बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने डेवलपर C++ सॉफ्टवेयर में और नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो नई फाइल ओपन करने के लिए अपने वेलकम स्क्रीन में और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ये अपनी फाइल ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे कमेंट लाइन में प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं जो कि अपने को इसमें डेवलप करना है, इसमें अपने को जिसके बारे में प्रोग्राम बनाना है। तो अपने क्वेश्चन यहाँ टाइप कर लेते हैं कि नंबर इज इवन और ओड। तो हम कोई संख्या इनपुट करेंगे और ये प्रोग्राम अपनी कैलकुलेशन करके हमको रिजल्ट बताएगा कि जो संख्या है वो सम है या विषम। इवन का मीनिंग होता है सम और ओड का मतलब होता है विषम। तो वो संख्या सम है या विषम ज्ञात करने के लिए हम ये प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो देखते हैं। अपने शुरुआत अपने हमेशा वही हैश इंक्लूड stdio.h .h और हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद में अपना मेन फंक्शन अपने पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S कमांड सेव एज डायलॉग बॉक्स में और अपने फाइल का नाम दे देते हैं इवन ओड और एक्सटेंशन नेम उसका क्या रखना है अपने को .c। ये अपने को ध्यान रखना है और इसको सेव कर देते हैं। अब आगे अपने प्रोग्राम टाइप करते हैं। int n यानी एक अपने नंबर लेंगे वेरिएबल के रूप में इंटीजर टाइप का। मैसेज प्रिंट करवाते हैं printf enter a number और अपने scanf की हेल्प से नंबर को रीड करवा लेंगे। scanf लिखते टाइम हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। एड्रेस ऑफ n और लास्ट में सेमीकोलन। अब देखो दोस्तों, इससे पहले के जो भी वीडियो थे उसमें हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे, सिंपल कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम हमने बनाए थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और कंडीशन अप्लाई होगी और कंडीशन के आधार पे हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा कार्य करना है। और आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में इफ एल्स स्टेटमेंट का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो वही इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ हम यूज में लेंगे और उसके आधार पे अपने डिसाइड करेंगे कि जो संख्या इनपुट की गई है वो सम है या विषम है ना, इवन है या ओड। तो चलिए आगे देखते हैं कंडीशन कैसे लिखेंगे। इफ और इसके अंदर अपने लिखते हैं, देखो ध्यान से, n रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 है ना, डबल इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। ये अपन ने कंडीशन लिखी और यहां अपने लिख देते हैं printf। इसमें मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि नंबर इज इवन
और एल्स printf number is odd। लास्ट में अपने और getch फंक्शन का यूज करते हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन को रोका जा सके। तो ये हमने प्रोग्राम टाइप कर दिया। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम नंबर इनपुट करेंगे जो कि scanf की हेल्प से रीड कर लिया जाएगा। वैल्यू जो है उस संख्या की वैल्यू जो है वो इस n नाम के वेरिएबल में पुट कर दी जाएगी। फिर हमने कंडीशन लगाई यदि n, अब ये जो सिंबल है ये आपको मैंने और थ्योरेटिकल वीडियो सीरीज के पोर्शन में ये मैंने आपको समझाया हुआ है। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की वीडियो सीरीज को आप जरूर देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो सीरीज में हमने सी लैंग्वेज के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया है। उसमें हर एक चीज आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझाई है, और यहाँ आपने केवल प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देख रहे हैं। तो आपको बताया था कि जो ये सिंबल होता है परसेंट का, जो सिंबल होता है सी लैंग्वेज में, उसको रिमाइंडर यानी कि शेषफल ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। देखो दोस्तों, जब हम किसी एक संख्या में किसी भी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो हमें दो चीज प्राप्त होती है। पहली, जिसे अपने भागफल कहते हैं, और भागफल को इंग्लिश में क्वोशंट कहा जाता है। और इसी तरीके से दूसरा जो हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, शेषफल, और शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। आप जानते हैं कि भागफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सिंबल का या इस कैरेक्टर का यूज करते हैं जिसको स्लैश कहा जाता है। और शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये परसेंट का चिन्ह यहाँ यूज किया जाएगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए परसेंट का चिन्ह यूज किया जा रहा है। अब ये कंडीशन कैसे वर्क करेगी ये समझते हैं। जो भी n यानी जो भी संख्या इनपुट की जाएगी उसमें हम लोग भाग देंगे 2 का, और भाग देने पर शेषफल यदि 0 के बराबर है, शेषफल यदि 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो वो क्या होगा, नंबर इवन हो जाएगा, यानी कि नंबर वो सम संख्या वो बन जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो सम संख्या होती है। यह मैथ का रूल है, ये हम जानते हैं। तो बस उसी के आधार पे हमने ये कंडीशन बनाई है और यहाँ पर अप्लाई करी है। यदि n में 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, इसका मतलब कि भाग पूरा पूरा चला गया, और यदि भाग पूरा पूरा चला गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम, और नहीं तो एल्स का हिंदी मीनिंग होता है नहीं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम। तो इस तरीके से अपने और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो फिर से, यदि n रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट नंबर इज ओड। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा। अब अपने इसको सेव करके इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कमांड याद होगी कि F11 कमांड प्रेस करते हैं, या एग्जीक्यूट मेन्यू में हम कंपाइल एंड रन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो अपना ये प्रोग्राम रन हो चुका है। अब इसके अंदर अपने वैल्यू इनपुट करते हैं कि मान लीजिए वैल्यू इनपुट करी मैंने 7 और एंटर बटन प्रेस किया, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कि नंबर इज ओड, यानी 7 जो है वो एक विषम संख्या है। यहाँ पे अपने एक बार एंटीवायरस को डिसेबल कर देते हैं ताकि एंटीवायरस जो है अपने को डिस्टर्ब ना करे। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद में अपने कोई दोबारा से कुछ दूसरा इनपुट यूज करते हैं। प्रोग्राम को फिर से रन करवाता हूँ, F11
और यहाँ पे इस बार अपने वैल्यू इनपुट करते हैं 28 और एंटर बटन दबाता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है कि नंबर इज इवन, यानी 28 जो संख्या है, 28 जो नंबर है, उसमें जब अपने 2 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आएगा। और यदि शेषफल 0 आता है तो क्या है, नंबर इज इवन। और शेषफल 0 नहीं आता है तो क्या है, नंबर इज ओड। तो इस तरीके से जो ये इफ कंडीशन है या जो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये पूरा ये क्या है, टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट है। टू वे यानी कि इसमें 2 रास्ते हैं और 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को फॉलो किया जाएगा, एक रास्ते पे चला जाएगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो ये वाला रास्ता अपनाएंगे और यदि कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग ये वाला रास्ता अपनाएंगे। हिंदी में इसको ऐसे ही लिखा और पढ़ा जाएगा, देखो ध्यान से। यदि n में भाग दिया 2 का और शेषफल बराबर है 0 के तो संख्या सम है, नहीं तो संख्या विषम है। इस तरीके से इसको अपने पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम अपने देखते हैं। तो नई फाइल के लिए अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करते हैं, कंट्रोल N। नई फाइल ओपन हो चुकी है। अब क्वेश्चन अपना क्या था नई फाइल में, कि कोई व्यक्ति वोट देने के योग्य है या नहीं। अब वोट देने के योग्य कौन होता है, पहले अपने क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं ताकि अपने को याद रहे कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, कि जो व्यक्ति है वो वोट देने के योग्य है या नहीं। अब वोट देने के योग्य व्यक्ति कौन होता है, हम जानते हैं कि जिसकी आयु 18 या उससे अधिक होती है वो व्यक्ति वोट देने के योग्य होता है। तो यहाँ अपने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ponyo.h, और यहाँ पे अपने इंट मेन अब यहाँ आपने देखो कि हमने दोनों फाइल इंक्लूड करके मेन फंक्शन शुरू किया। अब एकदम सिंपल सी और लॉजिक है कि हम व्यक्ति की ये एज पूछेंगे, व्यक्ति अपनी एज बताएगा, उस एज के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि वो वोट देने के योग्य है या नहीं है। तो अपने को क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है एज नाम का। प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि अपनी एज बताइए। तो अपने क्या लिख देते हैं, एंटर योर एज। इस तरीके से अपने ये लिख दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, स्कैनफ लिख देते हैं। स्कैनफ में क्या कर लेंगे, एज की वैल्यू को रीड कर लेंगे, तो %d और कोमा एड्रेस ऑफ एज सेमीकोलन। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी। अब ये कंडीशन के आधार पे डिसाइड हो जाएगा कि वो व्यक्ति वोट देने के योग्य है या नहीं। तो कैसे लिखेंगे कंडीशन, देखो ध्यान से। इफ एकदम आसान है, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यदि एज ज्यादा है या बराबर है 18 के, तब क्या हो जाएगा, प्रिंटफ वो व्यक्ति वोट देने के योग्य है। तो यहाँ आपने लिख देते हैं एलिजिबल फॉर वोट, है ना, और लास्ट में अपने सेमीकोलन। फिर क्या आ जाएगा, एल्स प्रिंटफ नॉट एलिजिबल फॉर वोट, है ना, और लास्ट में अपने क्या लिख देंगे, सेमीकोलन और गेट ch। इस तरीके से अपने ये प्रोग्राम टाइप कर लिया। अब प्रोग्राम में क्या होगा कि एज
जो इनपुट की जाएगी यूजर के द्वारा, उसके आधार पे अपन ने और ये कंडीशन अप्लाई करी है। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे देखो ध्यान से। यदि एज यानी कि आयु ज्यादा है या बराबर है 18 से, तो प्रिंट कर दो वो व्यक्ति वोट देने के योग्य है। एलिजिबल का मीनिंग होता है योग्य होना, है ना। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? योग्य। और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, तो वो व्यक्ति वोट देने के योग्य है। नहीं तो प्रिंट एफ क्या लिखा? नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि वो व्यक्ति वोट देने के योग्य नहीं है। तो अब इस कंडीशन के आधार पे अपने और ये डिसीजन ले रहे हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होने पे पहले वाला और फॉल्स होने पे दूसरे वाला। तो इस तरीके से अपन ने यह प्रोग्राम लिखा। फाइल को अपने सेव कर देते हैं और यहाँ पे अपने लिख देते हैं क्वेश्चन का नाम वोट, है ना, vote.c। अब यहाँ पे अपने इसको सेव कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया। अब फाइल को कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए F11 कमांड। फाइल हमारी रन हो चुकी है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एंटर योर एज। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने एज इनपुट करी अपनी 21, तो देखो रिजल्ट क्या आना चाहिए? एलिजिबल फॉर वोट। तो रिजल्ट आ रहा है अपना एलिजिबल फॉर वोट। अब अपने को दूसरा इनपुट देके देखते हैं, फिर से अपने रन करवाते हैं F11 और यहाँ अपने इनपुट करते हैं कि 50 या 16 अपने इनपुट कर देते हैं और एंटर बटन दबाया तो क्या रिजल्ट आ रहा है कि नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि यदि आयु 16 है तो वो व्यक्ति वोट देने के योग्य नहीं है। एक बार और इसको रन करते हैं, वही F11, और इस बार वैल्यू इनपुट करते हैं क्या? 18, है ना। तो अब एंटर बटन दबाया तो ये क्या आ रहा है देखो, एलिजिबल फॉर वोट, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो कितनी भी हो, है ना, तो वो व्यक्ति वोट देने के योग्य है। और 18 से कम है तो वो व्यक्ति वोट देने के योग्य नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने इस प्रोग्राम में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कंडीशन कैसे अप्लाई होती है और उस कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, या कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो हमने इसमें कंडीशन को अप्लाई करना और उसके आधार पे कोई भी डिसीजन लेना सीखा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए ताकि आपके हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।